जी का नाम श्रीमती अंजू बाला है। मैं आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अब तो हमारा तिरंगा झंडा हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, अब मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ महोदय। हृदय तो उसी दिन फट गया था जब बूढ़ी मैं अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब भर्ती में तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानव अधिकारों के कारण आतंकियों के बंगलों में अकाम की नागफनी हंसती है और हमारे यहाँ शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस देश के नौजवान युवा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग फैटिंग सेटिंग के मायाजाल में फंसे हुए नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है कि आज का नौजवान युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्रीय निर्माण की और देश को जोड़े रखने की, वही युवा आज पबजी गेम और शराब की लत में डूबा हुआ नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहती हूँ कि मृंदा की नींद से सोने वाले लोगों, विभूति नींद से जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये नींद तुम्हारी इस देश को ही ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, इस मुल्क को खतरा है तो बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं। आजादी से पहले बात कुछ और थी, आज कुछ और है। झांसी की रानी से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी तक इन्हें हम कहते हैं देशभक्ति, परंतु आज मैं कहूँ तो कहूँ किसे कहूँ देशभक्ति। अपने परिवार, समाज, राष्ट्रीय का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति, और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति, और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। इस देश के नौजवान युवा इस वतन की रक्षा के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। अब मैं बात करूं महिलाओं की, महिलाओं को रक्षित नहीं रक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कन्या हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह बढ़ता ही बढ़ता नजर आ रहा है। हम लड़कियों को भी हक है इस वतन की रक्षा करने का। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिन्हें भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी के लिए काली परछाई। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। एक माँ बनकर हर दर्द सहना मुझे आता है, बहन बेटी पत्नी बनकर हर गम को छुपाना मुझे आता है। रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, इस वतन की रक्षा के खातिर मुझे हथियार उठाने भी आते हैं। इस वतन की रक्षा के खातिर मुझे हथियार उठाने भी आते हैं। अब मैं बात करूं राजनीति की, राजनीति से मुझे कोई प्रेत नहीं, वर्ण प्रेत। राजनीति में चुना गया उम्मीदवार कोई राजा नहीं, सेवक होना चाहिए जो जनता की समस्या का निदान कर सके, जो जनता की समस्या का निदान कर सके। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, यही कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अगर आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते ना, तो अपने माता पिता के नाम को मिट्टी में मत मिलाओ। धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग हो गया। अब लगना सर कुछ भी सुनाई दो, देखी जाएगी कौन सी मिलेगी। तालियां बजाओ इस गुड़िया के लिए। पर सबसे बड़ी सभी चीज़ ये है, इस मंच के ऊपर बैक टू बैक बोलना। एक बार जोरदार क्लैपिंग करो इसका। खड़े हो, और